सर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए और इससे क्या फायदा है सर? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। पहली बात तो जहाँ तक मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, उससे पहले फिजिक्स का जरूर स्टूडेंट रहा होगा। जितना मैंने फिजिक्स को फील किया है कि फिजिक्स से आपके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप फिजिक्स में थोड़ा स्ट्रांग होते हैं तो इसका इफेक्ट आपके दूसरे सब्जेक्ट पे भी पड़ता है, और अगर आप फिजिक्स में स्ट्रांग हो रहे हैं तो इसका एकदम निश्चित मतलब है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता बढ़ चुकी है। इसलिए मेरे हिसाब से फिजिक्स हर इंसान को पढ़ना चाहिए, दिल से पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं कुंदन भागलपुर बिहार से। फिलहाल दोस्तों मैं आ गया हूँ वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, जिसका लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये उर्दू बाजार रकाबगंज में अवस्थित है। यह कोचिंग खास अपने स्ट्रिक्ट नियम के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भाई अगर कोई एब्सेंट करता है तो सेकेंड डे कॉपी वगैरह चेक होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे लोग हैं जो कॉपी निकाल के आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे जो है नियम क्या है कि ना, अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपकी कॉपी चेक होती है, और अगर उस कॉपी में आपका होमवर्क कंप्लीटेड नहीं रहता है तो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। भाई नेक्स्ट डे आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नियम हैं। सारे बच्चे आपको, जो भी बच्चे का हम देखें यहाँ पे क्या है, सब कॉपी निकाल के है। तो फिलहाल चलिए, अभी भैया यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे, चलिए मैं जानूंगा, कुछ बच्चों से इंटरव्यू वगैरह लूँगा। और भाई इनकर बात करूँ ना मैं, यह खुद वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का 2 जगह ब्रांच है। एक आपको हो गया लाल बाग गेट के बाजार में, और दूसरा हो गया आपको यहाँ पे रकाबगंज में ये अवस्थित है, जो उर्दू बाजार के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल चलिए कुछ बच्चों से मैं जानता हूँ, और उन्हीं से जानने का मैं प्रयास करूंगा कि सर का यह नियम इन लोगों को कितना ज़्यादा सुविधाजनक होता है और कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टडी में। फिलहाल चलिए चलते हैं और बच्चों से बात। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आपको नजर आएंगे, सबके हाथ में भाई होमवर्क का कॉपी आपको नजर आएगा। ये वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का एक क्वालिटी है, आप बता सकते हो यहाँ पे। चलिए कुछ बच्चों से मैं जानूंगा यहाँ पे सर का जो ये मतलब अभी होमवर्क वगैरह जो चेक हो रहा है, इससे आप लोगों को कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हम लोग को। सर से अच्छी शिक्षा मिलती है, तथा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कितना बच्चा बनाता नहीं है और कितना बच्चा डर से भी बनाता है। मतलब एक पढ़ने का मौका मिल जाता है। हाँ, पढ़ने का मौका मिल जाता है। लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए स्ट्रिक्ट ज़्यादा है। पूरा अगर कोई होमवर्क आप लोग मान लीजिए इनकम्प्लीट करके आते हैं तो क्या होता है, रिटर्न कर दिया जाता है? हाँ, पूरा रिटर्न किया जाता है। मतलब जैसे घर लॉस भेज दिया जाता है। अच्छा, जैसे बोला जाता है कि जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ मतलब कम पढ़ाई होती है, कि ऐसी कोई बात है यहाँ पे? नहीं सर, बढ़िया सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे क्वालिटी विद क्वांटिटी मिलेगा आपको। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाता है। इसके बहाने पढ़ लेते हैं। हाँ, बोले इसके बहाने कॉपी भी उठाने को। इसके बहाने हम लोग पढ़ना पड़ता है लॉज में, नहीं तो सर छूट दे देंगे तो कोई नहीं बच्चा पढ़ेगा। इसीलिए स्टडी करना पड़ता है रूम में हम लोग को, नहीं तो सब ठो बिगड़ जाएगा, सैंडविच घूमेगा। सैंडविच घूमेगा ना, देख रहे ना। मतलब ये हाथ में आप क्या लेके निकाले हुए? होमवर्क मिला था। होमवर्क मिला था, ये पूरा कंप्लीट कर लिया? हाँ। अच्छा, एक डर बना हुआ रहता होगा सर, इस तरह का कॉपी मतलब निकाल के रखते हैं? नहीं रहता? नो। अच्छा, सर का कैसा ये तरीका कैसा लग रहा है आपको कि यूनिक तरीका? सर जो है मतलब पहले होमवर्क आप दिखाइए गेट पे, उसके बाद अंदर जाने के लिए मिलता, नहीं तो बाहर कर दिया जाता। अच्छा है, क्या कहेंगे सर? तरीका अच्छा है ये। इससे स्टूडेंट पढ़ता है, जो नहीं भी पढ़ता है उसको कॉपी पलटाना पड़ता है, रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? प्रिया कुमारी। अच्छा प्रिया जी, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स बारे में आपको कहाँ से पता चली, और वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आपको कैसा लगा? पहले ना मेरे मामा यहाँ यहीं से पढ़े हुए हैं, इसलिए ना तो उनसे पता चला कि वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो इसलिए हम यहाँ आए। और यहाँ बहुत ही अच्छा से सर पढ़ाते हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी वे में समझा देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर ना होमवर्क जो गेट पे चेक करते हैं, इससे जो नहीं पढ़ने वाला भी बच्चा है ना, उनको भी थोड़ा सा पढ़ने की भावना जग जाती है। क्या हुआ? श्वेता कुमारी। श्वेता जी, आपको वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे भैया पढ़ते थे पहले। और वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में जो है सर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा?
झकास। और बैक वेंचर के बारे में आप बोले, बैक वेंचर पढ़ाई से नहीं करता, डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ता है, बस यही बैक वेंचर का शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कॉपी चेक करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सर होमवर्क देते हैं तो हम लोग बना के लाते हैं, तो वो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और होमवर्क सर देते हैं हम लोग को जानने के। अच्छा ये बताइए, आपको वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। सर कोई भी चीज़ को जैसे पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्टली पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट मतलब क्लास में ही याद करवा देते हैं। एक बार जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो एक बार जाके रूम में जाके स्टडी कर लेते हैं तो डायरेक्ट दिमाग में ही वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में जो है आपको कैसा लगा, और सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ बात है सर का पढ़ाने का तरीका, तो वो बहुत ही अच्छा है। सर एक एक डाउट को इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि तो गाइज फाइनली एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल मैं आ गया हूँ वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे जेपी सर है यहाँ पे, और फिलहाल इंट्रो वगैरह होगी और A to Z जो भी मेरे पास क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्टेड है वो सब दिखाएंगे और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले तो सर के पास चलते हैं और सर का हम वेलकम करते हैं। सर आपका तहे दिल से हमारे एपिसोड 2 में स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और आप आए हमारे कोचिंग में, इसके लिए आपका धन्यवाद। बोलिए। थैंक यू सो मच सर। ये है भाई क्रेज, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का क्रेज, ये देख सकते हो आप सारे बच्चे यहाँ पे A to Z। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से होगा सर मेरे पास सर। कुछ सिलेक्टेड फनी क्वेश्चन हैं और कुछ जानदार क्वेश्चन है सर, जो कि काफी ज्यादा मतलब बच्चे लोग को मोटिवेट भी करेंगे। और कुछ क्योंकि सर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स को भागलपुर का आइकॉन माना जाता है, काफी ज्यादा पॉपुलर। तो चलिए चलते हैं और सर से बातचीत करते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन फनी है काफी ज्यादा। जैसे कि सर फिजिक्स और बायोलॉजी का जो है अक्सर ब्रेकअप हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है सर? सवाल इनका बहुत जबरदस्त है। फिजिक्स और बायोलॉजी का हमेशा ब्रेकअप हो जाता है और इसलिए फिजिक्स वाला हमेशा सिंगल मर जाता है। इसके पीछे का कारण है कि फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में अगर दो के बीच में कभी कोई तीसरा आ जाए तो ब्रेकअप तो होना निश्चित है। फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में खड़ा हो जाता है मैथ। इस कारण बेचारा फिजिक्स मारा जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर थोड़ा पढ़ाई के तौर पे देखा जाए तो जो भी बच्चे बायोलॉजी लिए होते हैं उनका एक मेंटल सेटअप हो जाता है कि हमको मैथ से उतना कोई मतलब नहीं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना मैथ्स के आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिजिक्स और बायोलॉजी में हमेशा ब्रेकअप हुआ रहता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है सर कि सर अक्सर जो है सुबह में हम लोग जब जगते हैं काफी ज्यादा आलस होता है और हम लोग उठ नहीं पाते, इसके पीछे क्या फिजिक्स है सर? अब क्या आप लोग को सुबह उठने में अगर दिक्कत होती है तो इनका सवाल है कि इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा लॉजिक है? तो इसके पीछे फिजिक्स का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करता है। क्योंकि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में बने रहना चाहते हैं, है ना? तो सुबह उठने का मन क्यों करेगा उसी अवस्था में रहने का? काफी ज्यादा फनी था, काफी इंटरेस्टिंग था सर। और चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर जो बोला जाता है कि अक्सर कि जो हमारा फिजिक्स का बुक है वो हमेशा अनहैप्पी रहता है, इसके पीछे क्या रीजन है? अरे फिजिक्स का बुक का कभी चेहरा देखे हैं? वैसे इनका कहना है कि अनहैप्पी रहता है। इसके पीछे इसका भी कारण है हमको पता, लेकिन हमको लगता है कि हैप्पी रहता है। अब अनहैप्पी का कारण क्या है? अब बोलो, जिसके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा वो खुश रहेगा क्या? फिजिक्स के बुक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बेचारा अनहैप्पी तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन जब मैं भी फिजिक्स का बुक खोलता हूँ ना तो वो हैप्पी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि कोई आ गया मेरे जीवन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो बहुत ही आसान सवाल है। पीपल ग्रेविटी क्यों नहीं पसंद करते हैं? किसको जिंदगी में गिरना पसंद है? हाँ है ना, गिरे हुए लोग को कौन पसंद करेगा? तो इसीलिए ग्रेविटी पसंद नहीं होगा।
कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए कुछ क्वेश्चंस है सर की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने सिलेक्ट किया है। सर अक्सर हम लोग क्या होता है एग्जामिनेशन वगैरह में जब बैठते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अक्सर भूल जाते हैं। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भूल गए हो? देखिए, ये बहुत सारे बच्चे अब कुछ दिन में एग्जाम देंगे। ये प्रॉब्लम तो हर एक बच्चों के लाइफ में आता है कि वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनको लगता है कि भूल गए। मेरे लाइफ में ऐसा ज्यादा बार तो नहीं हुआ है, कम बार हुआ है। रीजन ये है कि हम पढ़ाई में सेटिंग नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, अगर आप स्टेप्स मत रटिए, आप कॉन्सेप्ट रटिए, कॉन्सेप्ट समझिए। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो आप स्टेप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब आपको मंजिल पता होगी तो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। हाँ या ना? अपनी मंजिल पे फोकस कीजिए, रास्ता नजर आने लगता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस और हैं बट थोड़ा मुझे जो है बच्चों लोग का से पूछना है, उसके बाद सर फुल क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए बॉयज की तरफ चाहते हैं, क्योंकि गर्ल्स का जैसे लिए तो कुछ लड़कों का कहना भाई भैया आप सिर्फ गर्ल्स की तरफ ही है, तो बॉयज की तरफ मैं आ गया हूँ फाइनली इधर। चलिए इसे रैंडम चीज पूछता हूँ, कौन बोलिएगा? हमारा एक क्वेश्चन है भैया। इनका एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन है सर जी, 5वां क्वेश्चन जो आप पूछे थे सर जी ग्रेविटी है, तो सर बोले थे सर को ग्रेविटी में गिरना नहीं पसंद करेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट प्यार में की बहुत तेज हो रहा है क्यों गिरना पसंद करता है? ये तो सर से पूछना पड़ेगा। तो सर से आपको ठीक है, अभी जाएंगे स्टेज पे पूछेंगे आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे कुछ भैया, चलिए हम इनसे पूछते हैं। इससे आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। अच्छा मनीष जी, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में आपको कहाँ पता चला? क्या बोले? वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में आपको कहाँ पता चला और कैसे ज्वाइन किया? यहाँ आए भागलपुर, तो हम लोग का सीनियर यहाँ पढ़ते थे, बोले भैया सब जो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, वहीं जाइए। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर के बारे में कहना चाहेंगे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर करते हैं फिजिक्स में। कुछ ऐसा चीज बताइए जो आपको लग रहा है तरीका कैसा है? सर का जहाँ तक पढ़ाने का तरीका है वो ठीक है, लेकिन देखिए सर जो हम लोग को बताते हैं उसमें जो बहुत चीज सिखाते हैं वो तो बात जितना बोलेंगे उतना ही कम है। लेकिन हाँ, सर से हम लोग को डिसिप्लिन का मेंटेन जो हम लोग कर रहे हैं, डिसिप्लिन हम लोग को बहुत मिलता है। ये बात तो राइट है। थैंक यू। तो भाई यहाँ पे कुछ बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका तो यूनिक है ही, साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेनेंस का जो है काफी ज्यादा सर ख्याल रखते हैं। और ये सारे बच्चे आपको 12th क्लास के यहाँ नजर आएंगे। ये सब पीसीएम के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बच्चे आपको मिलेंगे। कुछ इनमें जो है बायो के भी बच्चे आपको नजर आएंगे। तो फिलहाल कुछ और मैं एक दो से पूछूंगा और उसके बाद जो है फिलहाल सर के पास जाएंगे और जानेंगे। एक लड़का ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैं पूछूंगा सर से अभी। जस्ट कोई है, आप बताना चाहेंगे? आपका नाम क्या हुआ? उज्जवल कुमार। अच्छा उज्जवल जी, बताइए वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में कहाँ पता चला? मेरी तरफ से अच्छी है, पढ़ाई भी यहाँ पर पूरी तरह अच्छी होती है। सर जैसे कि आप लोग इन करते हैं तो उस समय कॉपी चेक होता है, होमवर्क वगैरह का? होमवर्क चेक होता है, जो क्लास में होता था वो सब का भी। कभी ऐसा पिटाई हुई आपकी? अभी तक तो नहीं, मतलब पूरा होमवर्क करके लाते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग एक बार ये देख रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे 12th क्लास के, कोई और हाथ उठा रहा है बट सर फिलहाल सर के पास मैं जाऊंगा और सर से एक दो। आपका नाम क्या हुआ? हेमंत कुमार। अच्छा बताइए वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे और सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर का पढ़ाने का तरीका वो होता है जैसे थ्योरी सब पढ़ाते हैं, उससे मतलब हमको यहीं पे लर्न हो जाता है और घर जाके एक बार देखते हैं तो हम वो चीज सीख लेते हैं और हमें प्रैक्टिकली जो चीज पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकली देख पाते हैं। अच्छा होमवर्क के बारे में क्या कहना चाहिए? होमवर्क जो सर देते हैं उसको मतलब अगर नहीं कोई बना के आता है तो सर मतलब उसको रिटर्न कर देते हैं और होमवर्क बनाना अनिवार्य है। मतलब सर कुटैया भी करते हैं, क्या बोले सर? सर कुटाई भी करते हैं होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं रहता किसी बच्चे का? जी मतलब ये सारा चीज है। और यहाँ को भाई सब है, कोई है इसे पूछते हैं। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? प्रीतम कुमार। क्या बोले? प्रीतम कुमार। प्रीतम जी, अच्छा बताइए सर जो है जैसे कि कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं बनाया या एब्सेंट रहता है तो सुनिए उसकी कॉपी वगैरह चेक होती है और साथ साथ कभी कभी रिटर्न भी कर दिया जाता है और होमवर्क इनकम्प्लीट रहने पर कुटाई भी होती है। तो आपको ये चीज कैसा लगा? अन्य कोचिंग की तुलना में यहाँ पे इस तरह का चीज हो रहा है तो आपको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर नियम। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चों को अधिक न्यूमेरिकल बनाना चाहिए या थ्योरी पढ़ना चाहिए? देखिए,
जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनके मन में ये सवाल हमेशा चलते ही रहता है कि थ्योरी पढ़ें कि न्यूमेरिकल बनाएं। असल में क्या है इसको समझिए। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि ज़िंदगी जीने के लिए खाना खाना जरूरी है कि पानी पीना जरूरी है, आप क्या जवाब देंगे? दोनों जरूरी है जी सर। अगर सिर्फ खाना खाएं पानी ना पिए तब भी मुश्किल है, सिर्फ पानी पिए खाना ना खाएं। थ्योरी और न्यूमेरिकल एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपको अपने थ्योरी पे कमांड फील होता है कि हम जो सीखे हैं। और अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाए सिर्फ थ्योरी पढ़े तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने असल में कुछ सीखा है या नहीं। और न्यूमेरिकल बनाने से एप्लीकेशन पावर बढ़ता है, ठीक है, थ्योरी में इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मेरा बच्चों से तो यही हमेशा कहना है, आप आसान ही क्वेश्चन बनाओ, आसान ही सवाल बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर कीजिए, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। हाँ सर, एक ऐसा रीजन बताइए जिसके कारण कि सर स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स नहीं सीख पाता है। देखिए, मेरे नज़र में जिस एरिया में हम पढ़ाते हैं वहाँ फिजिक्स अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसका सबसे बड़ा वजह मुझे जो लगता है बड़ी वजह वो ये है कि वो रेगुलर नहीं रहता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसमें इतने ज़्यादा टर्म्स हैं कि वो अगर उसके दिमाग में नहीं रहेगा ना तो 5 मिनट 10 मिनट में वो दिमाग से निकल जाता है। इसलिए रेगुलर पढ़ना जरूरी है, टर्म्स को दिमाग में याद रखना बहुत जरूरी है, तभी फिजिक्स समझ में आता है, अदरवाइज नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अक्सर हम सुनते हैं कि सर आप बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सर इसके पीछे क्या रीजन है, और खासकर लड़कियों पर? देखिए, गुस्सा करने के पीछे, अच्छा गार्जियन क्यों गुस्सा करता है? गार्जियन भी बच्चों पे गुस्सा करते हैं, तो क्या गार्जियन बच्चों का बुरा चाहते हैं? गुस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस रीजन से गुस्सा करते हैं। तो कारण क्या है? बहुत सारी बच्चों को भी, दोनों को भी डांटता तो हूँ, वो लोग बहुत बड़े बड़े सपने सजा के तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की चकाचौंध बड़ी जिंदगी में वो लोग खो जाते हैं, वो अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। और हर बच्चे को लगता है अच्छा ठीक है कल से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट अपने जो पाथ है, जो रियल उसका एम है, उससे भटक जाते हैं। इसके लिए उन पर गुस्सा करते हैं कि अपने एम से मत भटको। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हर इंस्टीट्यूट का सर एक मोटो होता है, तो सर वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का क्या मोटो है? देखिए, मेरा मोटो है कि पहले तो ऐसे बच्चे जो कि 10th तक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th तक फिजिक्स का नाम तक नहीं सुने होते हैं, जरा भी नहीं सीखे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा सबसे पहला तो मोटो ये है कि लोगों में फिजिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, लोग फिजिक्स पढ़ें, साइंस को समझें, जिससे कि वो जीवन में सिर्फ जनरल कंपटीशन ही नहीं, आगे भी कुछ सोच सके, पहला। दूसरा जो मेरा मोटो है कि जो भी बच्चे के पास क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, उनको एकदम अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, जिससे कि वो जो पा सकते हैं वो पा सके। थैंक यू सर। सर एक चीज़ बताइए सर, जैसे कि इतना ज़्यादा आप मतलब सुबह से लेकर देखते हैं सर शाम तक पढ़ाते हैं, तो सर इतना ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं और खुद को एनर्जेटिक कैसे रखते हैं? देखिए, इस मोटिवेशन के पीछे ना 2 रीजन है। पहला, बच्चों का भरोसा। आज भी कई बच्चे बैच में एडमिशन नहीं मिलने के कारण लौट जाते हैं, उसके चलते नया बैच देना पड़ जाता है, बार बार बैच देना पड़ता है। सोचते हैं कि इस बार 3 बैच देंगे, 4 बैच देंगे, वो बढ़ के 8 पहुंच जाता है, क्योंकि ये बच्चों का भरोसा है, प्यार है, जो कि जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार है, और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत, क्योंकि इतना प्यार जो बच्चों ने दिया है, आगे हो सकता है दें, उसके लिए जरूर ऊपर वाले का कुछ करम है मेरे ऊपर। दूसरी बात है कि मोटिवेशन उनके भरोसे से आता है, और ये कॉम्पिटिटिव जमाना है, अभी आप कंपटीशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर आप अभी आराम फरमाने लगेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे। जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुमको पीछे नहीं रहना, हम खुद को पीछे कैसे रख सकते हैं, यही मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, और एपिसोड 2 को आपने जो है इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर की। बाय। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आगे कैसा लगा आप लोगों को?